बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे 10th क्लास बायोलॉजी का जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है। इंशाअल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पेपर पैटर्न आज मैं आपसे शेयर करूंगा आपका 10th क्लास बायोलॉजी का मुकम्मल जो पेपर है इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। ये जो पेपर पैटर्न है आपका बोर्ड की तरफ से जारी करना जो SLOs पेपर पैटर्न है बिल्कुल उसी के मुताबिक बनाया गया है। इसमें मैं आपको डिटेल से डिस्कस करूंगा कि कौन से जो 4 चैप्टर हैं जिनको आप अच्छी तरह तैयार करके 10th क्लास बायोलॉजी के पेपर में पूरे 60 नंबर हासिल कर सकते हैं। आपको 60 नंबर का जो बायोलॉजी का पेपर होता है इसको अगर हम SLOs के मुताबिक देखें तो आपका 30 मार्क्स का जो पेपर है ये नॉलेज बेस होता है, यानी कि किताब के अंदर से होता है। 22 मार्क्स का जो पेपर है ये आपका अंडरस्टैंडिंग बेस होता है और जो 8 मार्क्स का पेपर है ये एप्लीकेशन बेस होता है। ये वाला आपका कंसेप्चुअल पेपर होता है और ये आपका नॉलेज बेस पेपर होता है। तो मैं आपको डिटेल से डिस्कस करता हूँ कि किन चैप्टर को आपने स्किप करना है और किन चैप्टर को आपने अच्छी तरह तैयार करना है जिसमें से आपका मैक्सिमम पेपर आता है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका 10th क्लास बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसको आप MCQs वाला पेपर भी कहते हैं। आपके टोटल जो बायोलॉजी के पेपर में जो MCQs होते हैं ये 12 होते हैं। हर MCQs का 1 नंबर होता है। अगर हम नंबरों की बात करें तो टोटल 12 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। जिसमें MCQs की तरतीब कुछ इस तरह से होती है। चैप्टर नंबर 10 में से 1 MCQs, 13 से भी 1 MCQs, 16 से 2 MCQs, 11 से 1 MCQs, 14 से 2 MCQs, 17 से 1 MCQs, 12 से 1 MCQs, 15 से 2 MCQs और 18 से 1 MCQs पूछा जाता है। यानी कि चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 ये वाले जो 3 चैप्टर हैं इनमें से 2-2 MCQs पूछे जाते हैं और बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर हैं उनमें से 1-1 MCQs पूछा जाता है। इसके बाद हम डिटेल से डिस्कस करते हैं आपका 10th क्लास बायोलॉजी का जो सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहला जो पार्ट होता है ये शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। अगर हम नंबरों की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके होते हैं ये 30 मार्क्स के होते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 30 मार्क्स होते हैं, जबकि आपको पेपर में पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 22 से 23 नंबरों की ज़रूरत होती है। अगर आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लें तो आपका 10th क्लास बायोलॉजी का जो पेपर है ये 100% पासिंग मार्क के लिए अटैम्प्ट हो सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में जो सबसे पहला पोर्शन होता है ये क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है। इसमें टोटल 8 सवाल होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये टोटल 10 नंबरों का होता है। और आपका क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 इन तीनों चैप्टरों को मिला के बनाया जाता है। 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 चैप्टर करने होते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लें तो फिर भी आपका ये वाला जो पोर्शन है ये अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से। इसमें भी टोटल 8 सवाल होते हैं। 8 में से आपने 5 सवालों के जवाब देने होते हैं और इसके भी टोटल जो नंबर होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ये 10 होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 13 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 14 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 15 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका जो लास्ट पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से। इसमें भी टोटल 8 सवाल होते हैं। 8 में से आपने 5 करने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी आपका टोटल यह 10 नंबर का होता है। और आपका क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 16 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 17 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 18 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरह आपका जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 10, 20 और 30 मार्क्स के सिर्फ और सिर्फ आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। अब हम बात करते हैं 10th क्लास बायोलॉजी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको आप लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको शुरू करने से पहले आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपके 9th क्लास के बायोलॉजी के पेपर में टोटल कितने नंबर थे। आपने कमेंट में मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है कि आपके 9th क्लास बायोलॉजी के पेपर में कितने नंबर आए थे। तो लॉन्ग क्वेश्चन की कुछ तरतीब इस तरह से होती है कि आपके पास टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 3 होते हैं। 3 में से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 9 नंबर होते हैं। अगर हम टोटल बात करें तो 18 मार्क्स के आपके सिर्फ और सिर्फ जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, A और B पार्ट, और हर पार्ट के जो नंबर होते हैं एक 5 नंबर का होता है, एक 4 नंबर का होता है। इसी तरह आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये एक जो है ये 9 नंबर का बनता है। तो सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होता है। इसका A पार्ट चैप्टर नंबर 11 से आता है और B पार्ट चैप्टर नंबर 13 से आता है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को करना है तो आपको चैप्टर नंबर 11 और 13 ये दोनों अच्छी तरह तैयार करने होंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से। इसका A पार्ट चैप्टर नंबर 12 में से और जो B पार्ट चैप्टर नंबर 14 से आता है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 को अटैम्प्ट करना है तो चैप्टर नंबर 12 और 14 ये आपको अच्छी तरह तैयार करना पड़ेगा। तो आपका जो लास्ट पार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से। इसका A पार्ट चैप्टर नंबर 17 से आता है और B पार्ट चैप्टर नंबर 18 से आता है। तो अब आपके पास ये चॉइस है, इन तीनों में से आप कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लें। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप चैप्टर नंबर 11
13, 17 और 18, ये वाले 4 चैप्टर अच्छी तरह से काट लें। या चैप्टर नंबर 11, 13, 12 और 14, ये वाले जो 4 चैप्टर हैं इनको अच्छी तरह से काट लें। या चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18, इन चैप्टर को अच्छी तरह से काट लें। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि कौन से 4 चैप्टर हैं जो सबसे ज़्यादा आसान है और आप इनको करके गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो इन तीनों पेयर में से कोई से 2 पेयर के आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें, यानी कि इन 4 चैप्टर ये और 4 ये 8 कोई से 4 चैप्टर हैं उनके सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन को जो अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर लें, और बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर हैं इनके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs वो अच्छी तरह से काट लें। तो आपका 10th क्लास का जो बायोलॉजी का पेपर है 60 मार्क्स का इंशाअल्लाह 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। तो ये था आपका 10th क्लास बायोलॉजी का पेपर। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।